नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम यशपाल द्वारा रचित एक रचना जिसका नाम है लखनवी अंदाज को पढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इस लखनवी अंदाज नामक पाठ का शेषांश पढ़ने वाले हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के विषय बिंदु। आज की इस वीडियो में हम लेखक की ट्रेन यात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि लेखक ने जो ट्रेन यात्रा की उसमें किस किस प्रकार कि उसने दृश्य देखे और नवाब साहब से उनकी क्या क्या बातचीत हुई इत्यादि। इसके बाद हम कहानी का प्रसंग जानते हुए इसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, यानी पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं और समझते हैं ये पाठ जिसका नाम है लखनवी अंदाज। अब क्योंकि हम जानते थे कि जो नवाब साहब हैं वो ट्रेन पर बैठे हुए हैं और क्योंकि कोई सामान्य सा व्यक्ति आ गया है तो उन्हें झिझक महसूस हो रही है, क्योंकि नवाब साहब तो बहुत रईस होते हैं और रईस लोग तुच्छ खीरा क्यों खाएंगे, यानी छोटी सी चीज जो है खीरा वो क्यों खाना पसंद करेंगे। पर नवाब साहब है, मन तो मन होता है, इसीलिए वो खीरा खाने के लिए जो है वो सेकंड क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं और लेखक के आ जाने पर उन्हें अच्छा महसूस नहीं होता। तो लेखक कहता है कि जो नवाब साहब हैं वो कुछ खासा मिलनसार लग नहीं रहे थे और ना ही लेखक से बात करने में कोई दिलचस्पी दिखा रहे थे। तो लेखक भी चुपचाप उन्हें इग्नोर करके बैठ गया। अब देखते हैं कि लेखक और नवाब साहब के बीच क्या कुछ हुआ। तो खीरे की बात हम इस वीडियो में देखेंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार जो खीरा है वो एक विशेष प्रसंग है इस कहानी का और उससे संबंधित कैसे है लखनवी अंदाज, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। और बनावटी जीवन शैली पर किस प्रकार लेखक ने प्रहार किया है ये भी हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। शुरू करने से पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। थाली का अर्थ होता है खाली, किफायत यानी सस्ती और मझोला दर्जा यानी सेकंड क्लास, सफर यानी यात्रा। तो आइए जानते हैं। लेखक बताता है कि किस प्रकार वो नजरें चुराकर और बैठ जाता है अपने आत्मसम्मान में। अब वो खाली बैठा हुआ है तो खाली बैठे बैठे वो कल्पना करने लगता है, क्योंकि यह लेखक की पुरानी आदत है। लेखक बताता है कि वो नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान लगाने लगा। संभव है कि नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफर करता देखे। यानी यहां पर नवाब साहब का जो नवाबी है उसको लेखक ने बताने का प्रयास खीरे के प्रसंग का वर्णन करते हुए बताता है। अब क्योंकि अकेले ट्रेवल कर रहे हैं वो, तो अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं, क्योंकि भाई नवाब की तो नवाबी अलग होती है ना, कि एक तुच्छ सी खीरे जैसी वस्तु नवाब क्यों खाएगा। तो इस पर वो जब लेखक आता है ट्रेन में बैठता है तो उसे बहुत ही झिझक महसूस होती है। तो इसकी कल्पना लेखक कर रहा है। आगे क्या हुआ जानते हैं। कुछ कठिन शब्द फिर उसका अर्थ समझेंगे। कनखियां यानी तिरछी निगाहें, आदाबर्स उर्दू में अभिवादन का एक तरीका होता है, आदाबर्स। और भाप लिया यानी समझ लिया, किबला यानी श्रद्धे। अब इस स्थान पर कैसे इस शब्द का प्रयोग हुआ है हम वाक्य की जब व्याख्या करेंगे तो समझेंगे। तो लेखक बताता है कि हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, यानी जो लेखक है वो तिरछी नजरों से नवाब साहब को देख रहा था। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे, यानी बाहर की स्थिति को ध्यान से देखते रहे और फिर अचानक से बोले, ओह। नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, यानी सहसा एड्रेस किया, बात करना स्टार्ट किया कि आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे यानी खीरा खाएंगे। तो नवाब साहब का ये जो भाव परिवर्तन है, पहले तो भाई नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा, लेखक जब आ गए थे ट्रेन के डब्बे में तो नवाब साहब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब इसके बाद जब उनके भाव में एकदम से परिवर्तन हो गया, चेंजेस आ गए, नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप सराफत का गुमान बनाए रखने के लिए
हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। अब लेखक ये कहना चाहता है कि जो खीरा खाना है वो एक बहुत ही आम सी बात है और खुद वो शरीफ बनना चाहते हैं और इसीलिए शरीफ बनने के लिए वो लेखक को जो है मामूली लोगों की स्टडी में शामिल करना चाहते हैं, इसीलिए वो लेखक से बात कर रहे हैं, लेखक से बात करने की पहल कर रहे हैं। तो लेखक इस पर कहता है कि लेखक जवाब देता है इस पर कि शुक्रिया किबला शौक फरमाएं, क्योंकि नवाब साहब ने उसे खीरा खाने के लिए पूछा था। तो यहां पर लेखक उसे कहता है कि नहीं नहीं थैंक यू और आप ही खाइए ये खीरा। तो यहां पर आप देखेंगे कि लेखक ने जिस प्रकार नवाब साहब ने नवाबी तहजीब दिखाई उसी तरह लेखक ने भी नवाबी तहजीब दिखा दी। तो यहां पर एक विशेष अनुकूल शैली का प्रयोग लेखक ने रचना में किया है। आइए जानते हैं आगे की कहानी में क्या हुआ। गौर किया यानी ध्यान दिया, एहतियात यानी सावधानी, करीने यानी विशेष तरीका यानी स्टाइल जिसे बोलते हैं, बुर्क यानी छिड़क। अब लेखक बताता है कि नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। अब यहां आप देखेंगे आप किस तरीके से खीरे का जो काटने का तरीका, छीलने का तरीका नवाबी अंदाज से बताया गया है। तो यहाँ पर नवाब साहब के विचार जो है बताए गए हैं कि नवाब साहब जब खिड़की से बाहर देख रहे थे उनके मन में क्या विचार चल रहे थे और फिर उसके बाद उन्होंने तय किया कि वो खीरे को काटेंगे। तो सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। कि पहले जमाने में क्या होते थे, खीरे बहुत कड़वे होते थे, तो उन्होंने क्या किया कि खीरे की गर्दन काटी यानी सिर को काटा और उसे गोदकर झाग निकाला जिससे उसकी कड़वाहट कम हो जाए। फिर खीरे को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए, यानी बहुत ही सावधानी के साथ खीरे को छीला और काटकर उसको बहुत ही स्टाइल से तौलिए पर सजा रहे थे जो तौलिया उन्होंने रखा हुआ था। तो यहां पर देखेंगे कि खीरे को किस प्रकार वो सजा रहे। अब लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। अब यहां पर एक तो नवाब ऊपर से कि उन्हें नमक और मतलब जो जीरा मिला नमक है और पिसी हुई लाल मिर्च जो है वो भी उन्हें मिल गई है, तो वो उसे भी डालकर जो खीरे को बहुत स्वादिष्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे नवाब साहब के भाव का वर्णन करते हुए लेखक बताता है कि नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक, लाल मिर्च की सुर्खी बुर्क दी यानी छिड़क दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़े के स्फुरण से स्पष्ट था। स्फुरण यानी थरथराने से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसवादन की कल्पना से पलावित हो रहा है, यानी उनके मुंह में जो खीरे के स्वाद है उसको लेकर के उनके मुंह में पानी आ रहा है, पानी भर रहा है। तो ये लेखक बताना चाह रहा है। रईस का अर्थ होता है अमीर, पनियाती यानी रसीली और तलब यानी आवश्यकता। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियां रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। यानी नवाब साहब जो खीरा काट रहे थे तो वो एक आम व्यक्ति का व्यवहार कर रहे थे। आम व्यक्ति खीरे को धोते हैं, काटते हैं, क्योंकि नवाब साहब तो अपने छोटे मोटे काम खुद करते नहीं है, पर फिर भी रईस बन रहे हैं पर उनके पास कोई साधन नहीं है, तो इसलिए वह असलियत पर उतर आए, खुद ही काम कर रहे हैं, अपना खीरे वीरे काट रहे हैं। तो आगे नवाब साहब क्या करते हैं कि लेखक को भी खीरे के लिए पूछते हैं। तो कहते हैं नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। अब यहां पर जो नवाब साहब हैं वो लेखक को कहते हैं कि खीरा खाइए, क्योंकि खीरा जो है वो एक विशेष प्रकार का खीरा है, बालम खीरा है, लखनऊ का विशेष है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, यानी लेखक का भी मन कर रहा था खीरा खाने का, लेकिन इनकार कर चुके थे और लेखक पहले ही मना कर चुका था, इसलिए आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मेदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाए। तो लेखक ने कहा थैंक यू,
इस टाइम मुझे नीड नहीं है, अभी मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है, और जो मैदा है वो भी जरा कमजोर है। मैदा का अर्थ होता है पेट, पेट यानी आमाशय, तो वो भी थोड़ा कमजोर है, तो इसीलिए आप ही खीरा खाएं। तो यहां पर लेखक जो है साफ मना कर देता है खीरा खाने से आत्मसम्मान के लिए। यहां तक की कहानी में अब तक हमने क्या जाना, आइए जानते हैं। हमने जाना कि नवाब साहब किस प्रकार के व्यक्ति थे, साथ ही लेखक बार बार खीरे के लिए मना क्यों कर रहा था, है ना, क्योंकि उसे अपना आत्मसम्मान बचाना था। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको यह कहानी बहुत रोचक लगी होगी और घर जाकर आप इस पाठ को पढ़ेंगे। अगली वीडियो को देखने के लिए शेष पाठ पढ़कर आए, पढ़ना वहीं से है, आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे।